दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए पहले टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल, पाकिस्तान पर धोनी का तांडव, विश्व कप 2007 फाइनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हो MK स्पोर्ट्स इंडिया क्रिकेट चैनल। MK स्पोर्ट्स इंडिया में आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत स्वागत है। क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक न्यूज के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह कहानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए पहले टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल की है, जहां टी20 शुरू होने से पहले ही किसी को उम्मीद नहीं थी कि एशिया की यह दो टीम फाइनल में भी पहुंच सकती है, क्योंकि उस समय क्रिकेट जगत में ऑस्ट्रेलिया टीम का दबदबा था, जो कि 4 बार ODI वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और अप्रैल 2007 में ही हुई ODI वर्ल्ड कप में श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड कप जीत कर आई थी। तो इस कारण से उस समय ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस अपनी शर्म पर था। एक और जहां ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका जैसी टीम धाकड़ और जबरदस्त सितारों से सजी हुई थी, तो दूसरी ओर इंडिया की पूरी टीम युवा खिलाड़ियों से भरी हुई थी और ऊपर से सचिन, सौरभ जैसे महान और वरिष्ठ खिलाड़ियों को इस पहले टी20 वर्ल्ड कप में आराम दिया गया था। इंडिया ने कपिल देव की कप्तानी में 1983 में ODI में वर्ल्ड कप जीता था, यानी कि उसके बाद लगभग 24 साल से इंडिया कोई वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने के लिए तरस रही थी और साल 2007 में किसी को भी इंडिया टीम से वर्ल्ड कप जीतने की कोई खासा उम्मीद नहीं थी। 24 साल तक आस लगाए बैठे भारतीयों को अब लगने लगा था कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए बस ऑस्ट्रेलिया टीम ही बनी है, जो कि 4 बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी थी और महेंद्र सिंह धोनी को चयनकर्ता द्वारा कप्तानी की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, जो कि सभी के लिए बहुत ही शर्म की और सरप्राइजिंग डिसीजन था। सच पूछिए तो उस समय इंडिया क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतने नहीं बल्कि बस युवाओं को कुछ एक्सपेरिमेंट मिल जाए इसीलिए गई थी, क्योंकि चयनकर्ताओं और BCCI को पहली बार हो रहे टी20 वर्ल्ड कप जीतने की इंडिया टीम से कोई खासा उम्मीद नहीं थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में यह युवा टीम इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करने में जा रही है, अपने नाम दर्ज करने के लिए जा रही है। फाइनल टी20 वर्ल्ड कप का आज फाइनल मैच होने जा रहा था और 24 साल से चले आ रहे सूखे का आज अंत होने जा रहा था। 24 दिसंबर 2007 साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में न्यू वर्सेज स्टेडियम में आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहले टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, यानी कि इंडिया टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के बीच अब बस एक जीत का फासला था और सामने था चीर पर प्रतिनिधित्व पाकिस्तान, जिनका हर एक मैच में हमेशा हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प और रोमांचक होने वाला था। ऐसे में हालत में टच होता है। MS धोनी ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का निर्णय लिया। इंडिया की ओर से यूसुफ पठान आज की टी20 मैच का डेब्यू गंभीर पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। पूरा मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद आसिफ पहला ओवर करने के लिए आते हैं और पहले ओवर की पहली बॉल गौतम गंभीर बॉल को ड्राइव करके सिंगल चुराने की कोशिश करते हैं और बॉल जाती है सीधे मोहम्मद हाफिज के हाथ में। हाफिज यूसुफ पठान को रन आउट करने के लिए बॉल को विकेट कीपर के एंड पर थ्रो करते हैं और कमरान अकमल बॉल पकड़कर स्टंप की किलियां बिखेर देते हैं और पूरी पाकिस्तान की टीम खिलाड़ी जश्न मनाने लगते हैं और भारतीय खेमे में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन स्लिप से साफ पता चलता था कि यूसुफ पठान जब तक बॉल लगी है तब तक क्रीज के अंदर आ चुके हैं और इस तरह यूसुफ पठान बाल बचे और इसी ओवर की चौथी बॉल को यूसुफ पठान मिड विकेट के ऊपर से बॉल को
तारामंडल के लिए भेज देते हैं और इसी के साथ अपने इरादे को भी स्पष्ट कर देते हैं कि आखिर आज उन्हें किसी भूमिका के लिए चुना गया है और पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। इसके अलग ओवर में गौतम गंभीर भी सोहली तनवीर को एक केदार चौका जड़ देते हैं और यूसुफ पठान फिर एक बार मोहम्मद हाफिज के अगले ओवर में एक चौका मार देते हैं। यूसुफ पठान अच्छे टच में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी इसी ओवर की चौथी बॉल को दर्शक दीर्घा में भेजने के चक्कर में बाउंड्री के करीब कैच आउट हो जाते हैं। टीम का स्कोर अभी 2.4 ओवर की में 25 रन ही था और भारत को यूसुफ पठान के रूप में पहला झटका लगता है। पठान 8 बॉल में 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद रॉबिन उथप्पा मैदान में आते हैं और अब इंडिया टीम का स्कोर मानो एक विकेट के बाद थमसा जाता है। पारी की 5 ओवर की दूसरी बॉल पर रॉबिन उथप्पा उमरान गुल को एक जोरदार चौका जड़ देते हैं। अब इंडिया का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति पर के बाद 39 रन पर एक विकेट था। यह पार्टनरशिप की शुरुआत ही थी कि तभी भारत को छठे ओवर की चौथी बॉल पर रॉबिन उथप्पा के रूप में एक और झटका लग जाता है। सोहेल तनवीर की बॉल पर रॉबिन उथप्पा शाहिद अफरीदी को कैच दे बैठते हैं। स्टेडियम में भारतीय दर्शक में सन्नाटा पसर जाता है, मानो दर्शक की सांस थम गई हो। लेकिन अब भारत की आने वाले और शान और अब तक के इस T20 वर्ल्ड कप की जान युवराज सिंह मैदान में आ रहे थे तो दर्शक का सन्नाटा एक बार फिर से शोर में बदल चुका था। अब हर कोई सिक्सर किंग्स अपने चित परिचित अंदाज में चमत्कार करने की आशा लगाए हुए थे और इसी बीच शाहिद अफरीदी के 7वें ओवर की लास्ट बॉल पर रन चुराने के चक्कर में गौतम गंभीर बाल बचते हैं। ऐसे सुनिश्चित में एक और विकेट इंडिया टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। अगले ओवर की दूसरी बॉल पर गौतम गंभीर बॉल को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा देते हैं, जिसकी इंडिया को सख्त जरूरत थी। उसके बाद 9वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक और चौका जड़ देते हैं। गंभीर अब सेट नजर आ रहे थे और एक छोर से रन बनाने का सिलसिला जारी रखते हुए तो वहीं युवराज सिंह शुरुआत में थोड़ा जमने के लिए समय ले रहे थे और गंभीर द ओवर की तीसरी बॉल पर एक और चौका जड़ देते हैं। इसी ओवर में गंभीर बैक टू बैक चौका जड़ देते हैं, मानो गंभीर को अब बॉल फुटबॉल की तरह नजर आ रही थी। वहीं दूसरी ओर युवराज सिंह अभी भी पाकिस्तान बॉलर्स के सामने स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। अब इंडिया का स्कोर द ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 69 रन था। अब यहाँ से इंडिया एक मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी और अलगे ओवर में युवराज सिंह भी शाहिद अफरीदी को एक जोरदार चौका जड़ देते हैं और इसी ओवर में गंभीर बॉल को तारामंडल के लिए भेज देते हैं। अब दोनों छोर से पाकिस्तान बॉलर्स की कुटाई चालू हो चुकी थी, जो कि पाकिस्तान खेमे में खतरे की घंटी बज चुकी थी, जो कि भारत के लिए सुकून भरी खबर थी। दोनों बल्लेबाज के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप बनती है नजर आ रही थी। गंभीर उमरान गुल के अगले ओवर में फिर एक बॉल को बाउंड्री से बाहर भेज देते हैं। गंभीर अब हर एक बॉल को चौका की बरसात शुरू कर देते हैं, मानो हर एक बॉल को बाउंड्री से बाहर भेजने की फिराक में और इसी के साथ गंभीर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। अब इंडिया का स्कोर 2 विकेट पर 89 रन था, लेकिन उसके बाद भी गंभीर यही नहीं रुकते हैं और चौके लगाने का सिलसिला जारी रखते हुए गंभीर
शॉट पे शॉट से शॉट लगाते जा रहे थे, बॉल बाउंड्री के बाहर, लेकिन गुल के 14वें ओवर की तीसरी बॉल को युवराज सिंह शाहिद अफरीदी को कैच थमा देते हैं। अब इंडिया का स्कोर मात्र 103 रन था और एक और अच्छी खासी पार्टनरशिप का अंत हो जाता है। युवराज सिंह मात्र 19 बॉल में 14 रन बना के चलते बने। आज युवराज सिंह कोई खासा चमत्कार नहीं कर सके और पाकिस्तान बॉलर्स के सामने स्ट्रगल करते हुए नजर आए। अब इंडिया टीम के कप्तान MS धोनी मैदान पे आते हैं और आते ही पहली बॉल पर भागकर 2 रन ले लेते हैं, लेकिन धोनी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर सके और गुल के अगले ओवर की दूसरी बॉल पर बोल्ड हो जाते हैं और धोनी मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। धोनी की बीती इमरान गुल के सामने गुल हो जाती है। अब इंडियन टीम को पाकिस्तान बॉलर्स के आगे बेबस नजर आ रही थी, जहां एक छोर पर गौतम गंभीर वीर दीवार की भांति डटकर पाकिस्तान का सामना कर रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर पर अभी बल्लेबाजी करने आए पाकिस्तान के सामने धराशायी होते हुए नजर आ रहे थे। गौतम गंभीर को दूसरी छोर से साथ देने वाला कोई और था ही नहीं। ऐसे में भारत का पहला T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना चकनाचूर होते हुए दिखाई दे रहा था। अब पूरे स्टेडियम में सन्नाटा सा छा गया था और पाकिस्तान टीम और समर्थक पूरे जोश के साथ इस विकेट का जश्न मना रहे थे। अगले बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं। उधर गंभीर गुल के 18वें ओवर की तीसरी बॉल को हवाई यात्रा के लिए भेज देते हैं। गंभीर अकेले युद्ध की तरह पाकिस्तान से लड़ रहे थे, वन ऑफ द आर्मी यानी कि गौतम गंभीर, लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर गौतम गंभीर भी रन गति बढ़ाने के चक्कर में कैच दे बैठते हैं और इस तरह गंभीर 54 बॉल में 75 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो जाते हैं, जिसमें 8 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। अब टीम का स्कोर 18 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 130 रन था। अब इरफान पठान मैदान पर आते हैं और अगले ओवर की पहली बॉल पर रोहित शर्मा एक शानदार चौका जड़ देते हैं और उसके अगले ही बॉल पर फिर बैक टू बैक 4 ऑफ 19 ओवर में स्कोर था 143 पे 5 विकेट। अब केवल 1 ओवर का खेल बाकी था और 20वें ओवर की दूसरी बॉल को रोहित शर्मा अक्षित की यात्रा के लिए भेज देते हैं। पूरा स्टेडियम अब चौकों और छक्कों की गूंज से मजे ले रहा था। जहां एक वक्त पर सन्नाटा पसर चुका था, अब वही दर्शक के शोर में बदल चुका था। स्कोर बोर्ड पर 150 रन लग चुके थे। अंत में इंडिया का स्कोर था 20 ओवर में 5 विकेट पर 157 रन। रोहित शर्मा ने 16 बॉल में 30 रनों की शानदार तूफानी पारी खेली थी, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। पाकिस्तान को जीत के लिए 158 रनों की जरूरत थी। हालांकि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में यह स्कोर ना काफ़ी नज़र आ रहा था, लेकिन फिर भी इंडिया एक सामान्यजनक स्कोर तक कर चुकी थी और अब सारी उम्मीद बस इंडिया बॉलर्स पर टिकी हुई थी। अब बस कुछ बॉलर्स पर निर्भर था कि इंडिया का वर्ल्ड कप ट्रॉफी, यह पहली T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठा पाती है या नहीं। हालांकि तब तक के वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी भी वर्ल्ड कप के किसी भी मैच में पाकिस्तान ने भारत को नहीं हराया था। अब देखना यह था कि क्या यह रिकॉर्ड आज भी बरकरार रहने वाला है या फिर पाकिस्तान आज उलटफेर करने में एक नया रिकॉर्ड बना कर वर्ल्ड कप अपने नाम करने वाला है। पाकिस्तान की ओर से अब मोहम्मद हाफिज और इमरान नाजिर पारी की शुरुआत करने के लिए आते हैं और आरपी सिंह के पहले ही ओवर की 5वीं बॉल पर मोहम्मद हाफिज रॉबिन उथप्पा को स्लिप में कैच थमा देते हैं, यानी पाकिस्तान पहले ही ओवर में मात्र 2 रन पर अपना पहला विकेट गंवा देती है और पूरा स्टेडियम यह देख कर खुशी से झूमने लगा था और पूरी इंडियन टीम आरपी सिंह के साथ खुशियां मना रही थी। हेजल के आउट होने के बाद इमरान अकमल 3 नंबर पर बैटिंग करने
करने के लिए आते हैं। इसके बाद पारी का दूसरा ओवर लेकर आते हैं श्रीसंत और पहली बॉल को इमरान नसीर ने सीमा रेखा से बाहर कर देती है और इसी ओवर की दूसरी बॉल को इमरान नजीर ने हवाई यात्रा के लिए भेज देते हैं और अगले ही बॉल एक और यानी कि बैक टू बैक 6 इस ओवर में इमरान नजीर ने श्रीसंत की कमर तोड़ कर रख दी और नाजिर का इस तरह से बल्लेबाजी करते भारत के लिए खतरे की घंटी बजती नजर आ रही थी और 5वीं बॉल पर एक और फिर से सीमा रेखा से बाहर यानी कि इस ओवर में 2 चौके और 2 छक्के सहित पूरे 20 रन आते हैं। लेकिन अगला ओवर करने आए आरपी सिंह पहली बॉल पर कमरान अकमल की कातिलाना विकेट उखाड़ देते हैं और इस तरह की बोल्ड होकर कमरान अकमल बिना खाता खोले शून्य पर वापस लौट जाते हैं। एक बार फिर से स्टेडियम में भारतीय तिरंगा लहरा रहा था और पूरे स्टेडियम में शोर मच रहा था। लेकिन बैटिंग करने आए यूनुस खान पहली बॉल पर ही आते ही चौका जड़ देते हैं और आरपी सिंह के 5वें ओवर में इमरान नजीर गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं और इसी तरह इमरान नजीर और यूसुफ खान दोनों ओर से चौके और छक्के की बरसात कर रहे थे, मानो हर बॉल बाउंड्री से बाहर भेजने के फिराक में हो। यह पार्टनरशिप ऑफ इंडिया के नज़रिए से काफ़ी खतरनाक नज़र आ रही थी और करोड़ों भारतीय दर्शक के माथे पर चिंता का लकीर साफ दिखी जा सकती थी। अब इस वक्त भारत को विकेट की सख्त ज़रूरत थी और तभी श्रीसंत के 6ठे ओवर की चौथी बॉल पर यूनुस खान एक रन लेने के चक्कर में इमरान नाजिर को रन आउट करा देते हैं, जो कि आज काफ़ी शानदार फॉर्म में नज़र आ रहे थे और इंडिया के लिए काफ़ी मुसीबत का सबब बने हुए जा रहे थे, जिन्होंने रॉबिन उथप्पा डायरेक्ट थ्रो के द्वारा रन आउट कर देते हैं। नाजिर 14 बॉल पर 33 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उसके बाद शुएब मलिक बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। उधर यूनुस खान फिर से एक और बॉल बाउंड्री से बाहर भेज देते हैं, लेकिन 9वें ओवर करने आए जोगेंद्र शर्मा ओवर की तीसरी बॉल पर खतरनाक दिख रहे खान को यूनुस पठान के हाथ कैच आउट करा देते हैं और 24 बॉल में 24 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। लेकिन एक और जहां यूनुस खान के रूप में एक तूफानी पवेलियन में जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर मिसबाहुल हक के रूप में एक सुनामी पवेलियन से वापस आ रहा था। मिसबाहुल हक जो कि इंडिया के लिए हमेशा से एक सिरदर्द बताए जा रहे थे और जब पाकिस्तान को 70 बॉल में 93 रन बनाने थे तो और उसके 6 विकेट हाथ में थे और तभी जोगेंद्र शर्मा के एक ओवर में मिसबाहुल हक एम एस धोनी को कैच थमा देते हैं, लेकिन एम्पायर उस वाइड करार देती है और मिसबाहुल हक बाल बच जाते हैं। लेकिन इरफान पठान के 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर शुएब मलिक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में जोगेंद्र शर्मा को कैच थमा देते हैं और इसके बाद आया नया बल्लेबाज शाहिद अफरीदी। बूम अफरीदी इस ओवर की अगली बॉल को तारामंडल में भेजने के चक्कर में श्रीसंत को कैच दे बैठते हैं और इस तरह इरफान पठान एक ही ओवर में बैक टू बैक 2 विकेट लेकर पाकिस्तान का यही कहीं नस्ल पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं और पूरे स्टेडियम में शोर मच जाता है और चारों ओर बस तिरंगा ही तिरंगा लहरा रहा था, दिख रहा था और इंडिया मजबूती स्थिति में नजर आ रहा था। पाकिस्तान को अभी भी 81 रन की जरूरत थी, लेकिन इंडिया और वर्ल्ड कप के ट्रॉफी के बीच खड़ा था मिसबाहुल जो कि खतरनाक नजर आ रहे थे। इसके बाद आया यासिर
आफ्ताब आते ही हरभजन सिंह को एक चौका जड़ देते हैं। पाकिस्तान को इस मैच को जीतने के लिए 36 बॉल्स में 66 रनों की जरूरत थी और इसके 4 बल्लेबाज अभी भी बचे थे। और इसी बीच हरभजन सिंह के 15वें ओवर की आखिरी बॉल पर रॉबिन उथप्पा मिसबाहुल हक का एक शानदार कैच छोड़ देते हैं। यही कड़ी बड़ी मछली हाथ में आते आते निकल गई थी। यह कैच छोड़ना इंडिया के लिए मुसीबत का कारण बन सकता था और इरफान पठान के 16वें ओवर में यासिफ आफ्ताब एक चौका जड़ देते हैं। यह साझेदारी इंडिया के हाथ से मैच छीनती नजर आ रही थी। यहाँ से यह मैच कोई भी जीत सकता था, लेकिन इस ओवर की आखिरी बॉल पर इरफान पठान यासिर अफाद को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और अब फिर से यह मैच इंडिया की तरफ झुक जाती है। इंडिया का पलड़ा अब भारी नजर आ रहा था। पाकिस्तान को जीत के लिए अभी भी 24 बॉल पर 54 रन की जरूरत थी और उसके 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। पाकिस्तान की जीत की उम्मीद 9 के बराबर थी, लेकिन असल तूफानी तो आना भी बाकी था। इस तूफान नहीं सुनामी कह सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेंगे। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को इसका अंदाजा भी नहीं था कि अब क्या होने वाला है। जितने भी लोग मैच देख रहे थे उन सभी को अभी तक डर से मुलाकात नहीं हुई थी, पर असली डर क्या होता है उस दिन हर भारतीय फैंस को महसूस किया। मिसबाहुल हक को हरभजन सिंह के ऊपर से रॉबिन उथप्पा द्वारा वह जीवन दान देना कितना भारी पड़ने वाला था, वह किसी को भी अंदाजा नहीं था। असल खेल तो अभी शुरू होने वाला था और हरभजन सिंह पारी का सवार लेकर आते हैं और मिसबाहुल दूसरी बॉल को हवाई यात्रा के लिए भेज देते हैं और इसी ओवर में 5वीं बॉल पर एक और गगन चुम्बी फिर से जड़ देते हैं। इसी के साथ इंडिया के लिए अब खतरा की घंटी बज चुकी थी। इंडिया और वर्ल्ड कप ट्रॉफी के बीच मिसबाहुल एक रोड़ा बन गए खड़े हो जाते हैं और इसी ओवर की आखिरी बॉल को भी वह अक्सर होते हैं। आखिरी बॉल भी अंतरिक्ष यात्रा पर चली जाती है। भज्जी के इस ओवर में 3 छक्के सहित 19 रन आते हैं। अब एक बार फिर से प्रश्न इंडिया टीम की तरफ से था और भारतीय खेमे में डर का दहशत का माहौल बन चुका था और दर्शक में सन्नाटा पसर चुका था। एक और बार फिर भारतीय दर्शक का शोर सन्नाटा में बदल चुका था। अब पाकिस्तान टीम को जीत के लिए 18 बॉल में 35 रनों की जरूरत थी और मिसबाहुल एक छोर पर चट्टान की तरह खड़े हुए थे। वहीं दूसरी ओर श्रीसंत के 18वें ओवर की पहली बॉल पर सोहेल तनवीर एक किनारा दर तारामंडल के लिए भेज देते हैं। वह कहते हैं ना कि गिरगिट को ही देखकर रंग बदलता है, वही वह खामियाजा 16 तनवीर ने भी शुरू कर दिया था। अब दोनों छोर से चौके और छक्के की बरसात हो रही थी, जो कि भारत के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और इसी ओवर की 5वीं बॉल पर सोहेब तनवीर एक और रसीद कर देते हैं, लेकिन श्रीसंत इसी ओवर की आखिरी बॉल पर वापसी करते हुए सोहेल तनवीर को बोल्ड कर देते हैं और भारतीय फैंस को खुशी से झूम उठती है। अब पाकिस्तान को जीत के लिए 12 बॉल में 20 रनों की जरूरत थी और उसके 2 विकेट हाथ में थे। अब उमरान गुल मैदान में आते हैं और 19 ओवर में आरपी सिंह 5वीं बॉल पर उमरान गुल को कातिलाना कॉट देते हैं। अब इंडिया पहले T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी से मात्र 1 विकेट दूर था और पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए 6 बॉल पर 12 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे मिसबाहुल। अब पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था, सभी एकदम शांत, मानो सभी को सांप सूंघ गया हो, थम गई थी। हाँ, यहाँ से मैच कोई भी जीत सकता था। अब देखना यह था कि ऊंट किस करवट बैठता है। ऐसे में
सी महेंद्र सिंह धोनी योगेंद्र शर्मा को लास्ट ओवर देते हैं और धोनी के इस फैसले से सभी चौंक गए। लेकिन धोनी, जिनकी सोच सबसे हटके थी, बिना किसी को परवाह किए ओवर देते हैं। योगेंद्र शर्मा को एक और पहली बार बॉल डॉट बॉल निकाल जाते हैं। अब 5 बॉल पर 12 रन चाहिए थे, लेकिन दूसरी बॉल पर फुल टच थी, जिसको मिसबाहुल ने हवाई यात्रा के साथ दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। अब मानो इंडिया टीम के उम्मीद को बड़ा झटका लगने वाला था और सपना चकनाचूर होने वाला था। सभी भारतीय दर्शक हाई बीट बहुत तेज हो चुकी थी और सभी का भगवान से प्रोफेशनल प्रार्थना कर रहे थे कि अब मात्र 4 बॉल में 6 रन की ज़रूरत थी और अगली बॉल को स्टेडियम से बाहर मारने के चक्कर में मिसबाहुल बॉल को ऊपर उठा देते हैं और सिरदर्द नीचे कैच को पकड़ लेते हैं और इसके साथ ही इंडिया पहली T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लेती है। अब पूरा स्टेडियम भारतीय दर्शकों से जोश और जुनून के साथ जश्न मना रहा था और पूरे स्टेडियम में जो सन्नाटा था वह अब शोर में बदल चुका था। मानो स्टेडियम में जश्न का सैलाब आ गया हो। चारों ओर बस इंडिया इंडिया के नारे शोर और पूरे स्टेडियम में भारतीय तिरंगा ही तिरंगा लहरा रही थी। जीत के जश्न के साथ ही आज एक और इतिहास रचा गया था। यह जीत इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी थी। जो युवा टीम मात्र अनुभव लेने के लिए आई थी और किसी ने भी सोचा नहीं कि इस टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी जाने के काबिल है। उस युवा टीम ने न केवल खुद को साबित किया बल्कि वर्ल्ड कप में अपना नाम किया। यह कहानी भी भारतीय टीम के द्वारा पाकिस्तान उर्फ नल्ले को हराकर 2007 में हुए पहले T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने की योर याद आपको 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल की पूरी कहानी चाहिए तो कमेंट जरूर बताइए। और यदि यह वीडियो आप सभी क्रिकेट फैंस को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट करना न भूलें। तो पहली बार यह वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस से अलविदा, धन्यवाद। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज हर एक अपडेट के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया क्रिकेट चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूले। क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज, IPL से जुड़ी, इंटरनेशनल क्रिकेट से जुड़ी, वर्ल्ड कप से जुड़ी हर एक न्यूज के लिए हर एक अपडेट के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।